देखिए अभी हम लोग जैसे मेरे पीछे तस्वीर में देख सकते हैं कि बीएसएल के भी कोयला वन में है, मुख्यालय बीएसएल का यहाँ पर। तो यहाँ पर अभी थोड़ी देर में बीएसएल के सीएमडी जो हैं सौमेन दत्ता साहब, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। चूँकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वो अभी क्या कुछ जानकारी देते हैं वो अभी देखने वाली बात है। फिलहाल हम लोग जो भी कोयला का उत्पादन बीएसएल यहाँ पे कर रही है, तो कोयला का जो उत्पादन कर रही है तो कितना कोयला का उत्पादन वो कर रही है, कितना उनका लक्ष्य है, वो सारी बातों को हम उनसे जानेंगे। मतलब कि लोधना एरिया 10 के बारे में, तो वहाँ पे आउटसोर्सिंग काम स्टार्ट हुआ है। वहाँ पे लोग लगातार वहाँ पे परेशान है प्रदूषण को लेकर। तो बीएसएल के जितना भी क्षेत्र है वहाँ पे प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए बीएसएल की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है, उस मार्फत उनसे सवाल किया जाएगा। और साथ ही जो बीएसएल के कर्मचारी रह रहे हैं क्वार्टरों में, उन क्वार्टरों की स्थिति भी काफ़ी ख़राब होती जा रही है। चूँकि बरसात का मौसम भी आ गया है, तो इस मौसम में भी क्वार्टर की स्थिति काफ़ी ख़राब हुई होती है बीएसएल एम्प्लॉय की। तो उस संबंध में उनसे हम सवाल करेंगे और जानने का प्रयास करें कि इस सवाल का क्या जवाब उनके तरफ से आता है। और उन सारे मुद्दों पर हम अभी जल्दी थोड़ी देर में बीएसएल के सीएमडी सौमेन दत्ता साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। तो जानेंगे उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि इन सब सवालों के वो क्या कुछ जवाब देते हैं। एक बड़ा मार्जिन है, बट जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आगे चल के 50 मिलियन को भी क्रॉस करके बहुत जल्द हम लोग आगे चले। इसलिए इसी लक्ष्य में, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ाना हम लोग के लिए बहुत जरूरी होगा। प्रोडक्शन नहीं बढ़ाने से ये कंपनी का जो फाइनेंशियल या बाकी सब कुछ है वो नहीं होगा। और देश को कोकिंग कोल चाहिए, ये हम लोग जानते हैं। बीसीसीएल में कोकिंग कोल प्रोड्यूसर है, तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जितना जल्द हम लोग ये कोकिंग कोल का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, उतना ही देश का इंपोर्ट उतना कम होगा और लाभान्वित होंगे। इसी सिलसिले में हम लोग ये प्रोडक्शन बढ़ाने का टारगेट किया है। प्रोडक्शन बढ़ाने का साथ साथ जो हम लोग का टारगेट है कि ऑफटेक भी बढ़ाना पड़ेगा। हालांकि ऑफटेक में हम लोग का जो ये शहर का अंदर से ही जो हम लोग का ट्रांसपोर्ट होता है या रेलवे सिस्टम जो है, उसमें भी कैसे बढ़ोतरी ला सकते हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में हम लोग देखे हैं कि गोल 6 जैसे जगह में एक तो शंटिंग करने से भी हम लोग एक आध रेट बढ़ा सकते हैं। डीएम साहब जो मार्केटिंग देखते हैं आज में, वो भी रैशनलाइजेशन में देख रहे हैं कि कौन सा साइडिंग से कौन सा कोलियरी से कौन सा साइडिंग लिंक रहने से हमारा थोड़ा ज़्यादा ऑफटेक हो पाएगा। हम लोग बेल्टिंग या रोपवे का भी थोड़ा स्टडी कर रहे हैं कि इसमें भी कितना कोयला हम लोग दे सकते हैं। जैसे कि मधुबन में हम लोग ऑलरेडी प्रोजेक्ट लिए हैं, CPDL ने स्टडी करके दिया है मेरा ख्याल से, कि जो लॉक 2 से कोयला जाएगा मधुबन वाशरी में, वो बेल्ट का माध्यम से ही जाए और रोड ट्रांसपोर्टेशन हम लोग मिनिमाइज करने का कोशिश करेंगे। जो हाँ, एरियल ग्रुप में भी हम लोग एक स्टील अथॉरिटी के साथ बात कर रहे हैं, उसका भी शायद बहुत जल्द आ जाएगा। जहाँ तक ये क्या ऑफटेक का कि हम लोग कैसे ब्रेक्स बढ़ाए, उसका हम लोग देख रहे हैं। नया साइडिंग भी हम लोग रेलवे का साथ पे काम किया। गरेडिया साइडिंग जो पुराना है उसको थोड़ा रिलाइज करने का, और लखनऊ का हम लोग भी हम लोग थोड़ा एलिमिनेट करने का कोशिश करते हैं। तो ये दोनों साइडिंग भी अच्छा से काम चालू कर देगा तो मेरा ब्रेक्स का संख्या बढ़ जाएगा। वो इसी साल से हम लोग को बढ़ने का पूरा उम्मीद है। गलेरिया और लकड़ा का बताएं। और गोल 6 जो है उसका शंटिंग। और हाल ही में हम लोग बड़ागढ़ को एक फुल रेक वाला साइडिंग बना लिया। जो बड़ागढ़ भी आधा रेक होता था उसको भी हम लोग फुल रेक वाला कर लिए। ये ऑफटेक में गया। वेस्ट गोल जहाँ का सवाल है, पाथरडी में आजकल 2 रेक हम लोग करके भेज रहे हैं, उसमें अच्छा जा रहा है। टाटा भी ऑलमोस्ट 6000 ले रहे हैं। हम लोग स्टील अथॉरिटी से भी बात कर रहे हैं कि उसका भी कुछ अगर एक्स्ट्रा फैसिलिटीज है तो रोपवे या कोई माध्यम से हम लोग कोयला उनको भेजेंगे तो उधर की तरह ज़्यादा वॉश होगा। जहाँ तक मधुबन का सवाल है, वो बन के तो बहुत ही तैयार होकर रेडी है, बट उसका पीजी टेस्ट नहीं हो रहा था। अभी हम लोग हाल ही में उसका रिस्क एंड कॉस्ट बेसिस पे पीजी टेस्ट कराने के लिए टेंडर डाल दिया। ये टेंडर अगर सक्सेसफुल हो जाएगा तो हम लोग बहुत जल्द मधुबन का भी परफॉर्मेंस गारंटी टेस्ट जो है वो हो जाएगा। और पीजी टेस्ट होते ही मधुबन में भी हम लोग 2 रेक का मोटा-मोटी कोयला जो है वो डेली बेसिस में हम लोग उसमें पुश करेंगे और होगा, वो बढ़ेगा। भोजुडी हम लोग का कंप्लीशन डेट है इस साल का दिसंबर तक, जो हम लोग कंप्लीट करके उसमें भी प्रोडक्शन चालू करेंगे। भोजुडी का प्रोडक्शन जो कंस्ट्रक्शन है वो काफ़ी हद तक ऑलमोस्ट रेडी है, तो उसको में भी हम लोग जोर दिया है। हालांकि कॉन्ट्रैक्टर का थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, वी आर लुकिंग इनटू, उनको जितना हो सके हेल्प कर रहे हैं।
एंड जो आज का दिन में स्थिति है, फैब्रिकेशन और मशीन है ना, वो भी चालू हो गया, 45% 50% हो गया। तो बाकी मशीन आ जाने से उसको खड़ा करके ओटीडी भी हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं। विद इन दिसंबर हम लोग जरूर इसको इन स्ट्रीम लाएंगे। ये गया वॉशरी का। तो वॉशरी में भी हम लोग बढ़ोतरी देखेंगे इस साल। हालांकि अभी तक वॉशिंग में लास्ट ईयर से थोड़ा कमी चल रहा है। लास्ट 15 दिन अगर देखिएगा तो उसमें काफ़ी बढ़ोतरी हो रहा है। ये मेनली कब हुआ था क्योंकि पाथरडी में एक महीना का ऑलमोस्ट आईआर प्रॉब्लम चला था, जिसका फलस्वरूप पाथरडी पूरा बंद हो गया था। बट आज का दिन में पाथरडी में 2 रेक ऑलमोस्ट एवरेज डेली जा रहा है। उसमें हम लोग पूरा ध्यान रख रहे हैं कि 2 रेक मिनिमम जाए, और वॉशिंग उसके लिए वो जो डेफिसिट था वो घट रहा है, और आई एम श्योर कि इसमें भी बढ़ोतरी आएगी। जहाँ तक क्वालिटी का सवाल है, कोल क्वालिटी का, मुझे खुशी है बोलने में कि आफ्टर थर्ड पार्टी सैंपलिंग आज का दिन में बीसीसीएल सारा ऑल इंडिया में टॉप करना है इन मैचिंग विद दी क्वालिटी पैरामीटर्स। मतलब जो मेरा कोयला बेचे हैं उसमें जो भी डाउनग्रेड होता है या रेफरी सैंपल में जाके भी अगर कुछ डाउनग्रेड होता है, उसका बाद भी अप टू दी ग्रेड और उसका अबव हुआ है 88% है। तो ये ऑल इंडिया में अभी तक सारे सब्सिडियरी मिला के हाईएस्ट है। और हम लोग ये फुल कोशिश चला रहे हैं कि बहुत जल्द हम लोग 90% का ऊपर क्वालिटी कन्फर्मेशन में आ जाए। मतलब 90% से भी ऊपर मेरा जो कोयला हम लोग भेजे हैं वो सैंपलिंग टेस्ट का बाद या थर्ड पार्टी सैंपलिंग का बाद भी मिनिमम उतना ग्रेड या उससे बेटर हुआ है, उसमें 90% आ जाए। तो ये एक बड़ा बात है कि हम लोग का उसके लिए प्रोविजनिंग भी कम रखना पड़ता है। आप लोग जानते हैं कि हाल ही में हम लोग NCWA लागू किए हैं, उसका सैलरी भी लागू कर दिया। जैसे कि इस महीना से 1 तारीख को सारे बीसीसीएल को एक ही दिन में 1 तारीख को हम लोग सैलरी दिया है। वही तो तो 1 तारीख खाली नहीं दिया है, सभी को एक साथ एक दिन में दिया है। पहले थोड़ा 20 बिल में होता था। अच्छा, ऑल इंडिया में भी डीएफ साहब बोल रहे हैं कि हम ही लोग फर्स्ट है। तो ये मजदूरों का कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए बहुत काम में आता है। इसका माने क्या रहता है कि मजदूर भी मोटिवेटेड होता है, और ये मोटिवेशन हम लोग को प्रोडक्टिविटी में रिफ्लेक्टेड होता है, प्रतिफलित होता है। इसके लिए बहुत काम आता है। तो ये हम लोग कर लिया। जो रिपेयर्स ऑफ क्वार्टर्स है उसमें हम लोग स्पेशल ध्यान दिया। हालांकि हम लोग जानते हैं एक आध सिविल कॉन्ट्रैक्टर्स थोड़ा फेल कर गया था, ठीक से काम नहीं किया। तो जो हम लोग चाहते थे कि आज तक जितना रिजल्ट आएगा उससे थोड़ा हो सकता है कम है, बट उसमें हम लोग का इच्छा में कोई कमी नहीं है, और हम लोग पूरा डीपी में पूरा सुपरवाइज कर रहे हैं। तो उसमें हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। एनवायरनमेंट के लिए हम लोग सुपर स्वीपर और CAQMS मशीन्स, फॉग मशीन्स, ये सब काफ़ी मात्रा में ले रहे हैं। ये सब मशीन्स बेसिकली फॉग मशीन्स और मिस्ट स्प्रिंकलर्स जो है ये डस्ट सप्रेशन में काम आता है। धूल मैल को इसको कम नहीं, तो बेसिकली एनवायरमेंटल जो पोल्यूशन होता है उसको सप्रेस करने में ये काम आता है। हम लोग ऑलमोस्ट 10 दिस फॉग मशीन्स एंड स्प्रिंकलर्स खरीद रहे हैं। CAQMS जो होता है कंटिन्यूअस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मेजरमेंट सिस्टम, मतलब नापता है। जैसे कि इधर भी आप देखे हैं कि धनबाद म्यूनिसिपैलिटी भी एक ISM का बगल में बड़ा बोर्ड लगाया है कि किस टाइम में कितना एयर पोल्यूशन है, उसको वो मॉनिटर करता है ताकि एक्शन लिया जा सकता है। एक सुपर स्वीपर, हम लोग 2 सुपर स्वीपर शायद कितना दो सुपर स्वीपर हम लोग ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया। उसमें एक हम लोग सोच रहे थे धनबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का भी ऊपर दे देंगे, उनको दे देंगे ताकि उसमें माने जो चिड़िया और ये सब साइड में जो धूल का जो डिफिकल्टी है उसका लाभ उठे। हाल ही में हम लोग एक जमीन दिए हैं जिसमें एक मेडिकल हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल बनेगा। ये जमीन का बाकी मेडिकल कॉलेज का प्लान, मेडिकल कॉलेज नहीं, हॉस्पिटल के लिए, PHC के लिए। ये जेलगोड़ा स्टेडियम के पास, जेलगोड़ा स्टेडियम के पास, स्टेडियम के पास, ताकि हो सके स्टेट ऑफ द आर्ट
मेडिकल यूनिट इसमें होगा। ये स्टेट गवर्नमेंट को हम लोग दिए। वैसे ही हम लोग इधर अभी ये भी कर रहे हैं कि हम लोग को एक्सप्लोसिव का कहीं कमी न हो। हम लोग को बेसिकली एक्सप्लोसिव सप्लाई होता है बंगाल का, उधर से आता है। इधर कोई इंडियन ऑयल का एक तो था बट और ज़्यादा नहीं था, तो फुल सप्लाई हम लोग को थोड़ा बहुत बाहर से ही लेना पड़ता था, ताकि इधर ही हम लोग एक्सप्लोसिव पूरा मैन्युफैक्चर कर सकें और यूटिलाइज कर सकें विद दी कंडीशन की मैन्युफैक्चर करके हम ही को दिया जाएगा। तो एक्सप्लोसिव बनाने के लिए भी हम लोग थोड़ा बहुत जमीन लीज में दिए हैं, ताकि ये देसी कोई जमीन है कितना एक बार लैंड वाले को बुलाओ, कितना जमीन बोलेगा। कौन सा लोधना एरिया 10 सर, बनिया के पास डंपिंग यार्ड हो रहा था, वहीं पे बच्ची गई। नगर निगम वहाँ पे कचरा भी नगर निगम कचरा भी डंप करता है, आपको वो भी डंप हो रहा वो भी बंद हो गया। जानकारी में तो नहीं है, आप लोग पेपर में रिपोर्टिंग में आया था? आया हुआ है। कल की घटना है। कल शाम की घटना है सर। 12 साल की बच्ची है और एक मैं खबर लेके तभी बल पाऊंगा, क्योंकि आज के अखबार में आया आज का अखबार में आया है, इसलिए मैं तो आज आके तो आप लोग का सब बैठ गया, तो इसलिए मैं इसको देख के तभी बताऊंगा। एक और मामला है सर, वहाँ पे जहाँ पे अभी ओबी डंप हो रहा है लोधना एरिया 10 में, वहाँ पे नगर निगम कचरा डंप करता था, तब वहाँ पे ओबी गिरा दिया गया जहाँ पे कचरा डंप नहीं हो रहा। ये लैंड मेरा है, पहले ऐसा मत बोलते। नगर निगम दिखाता था, हम लोग ओबी गिरा दिया, ऐसा बात नहीं है। मैं कोई ओबी मेरा अपना लैंड छोड़ के किसी लैंड में नहीं गिरा है। मेरा ओबी गिराने मेरा राइट है। अब बाकी रह गया नगर निगम भी कैसे कचरा रखेगा, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि उनका भी जो काम है वो अहम है, कि कचरा कहीं भी हम लोग ऐसे वैसे नहीं। इसमें कुछ वार्ता हुई है निगम के बांटा हुआ है, आज भी बांटा हुआ है, डीपी सर खुद उसमें देख रहे हैं, कमेटी बना है, इससे सोल्यूशन हम लोग करेंगे। आप लोग अपना जमीन दीजिएगा उनको डंपिंग के लिए। वो हम लोग देख लेंगे, जरूर वो कचरा कहीं रख सकता है, कौन सा जगह में सूटेबल होगा वो हम लोग देखेंगे। फिलहाल उस जगह पे डंपिंग होगा या नहीं? वो जगह में शायद नहीं होगा, थोड़ा आसपास में होगा। एक ग्राउंड भी था सर, प्ले ग्राउंड लोधना ग्राउंड, उसका भी अस्तित्व खतरे में आ रहा है। अगल बगल इलाका में डंपिंग कर दिया गया। आज भी कुछ पॉलिटिकल पार्टी है, आज वहाँ पे चक्का जाम किया, उसकी जानकारी है आपको? चक्का खुल जाएगा, हम लोग बैठ के बात कर लेंगे, चक्का खुल जाएगा। एरिया 10 में सुसी, चक्का तो खुलने का एरिया 10 में जब से सुसी आया तब से कुछ ज़्यादा ही परेशानी हो रहा है वहाँ के लोगों को। सबका बिना समस्या में तो चलेगा नहीं ना। ये सुलझ जब आएगा हम लोग बातचीत करके उनसे भी पूछ लेंगे क्या सोल्यूशन चाहते हैं, तो जो सोल्यूशन संभव है हम लोग करेंगे। क्वार्टर का कब्जा भी हो रहा सही विभिन्न यूनियनों द्वारा वहाँ पर। इन्फॉर्मेशन आपका पास जाए और आप लोग का भी कोई सुझाव या कोई बोलने का है या कोई कमियां है आप लोग को लगे तो वो भी हम सुन लें, क्योंकि आप लोग को सभी को मैं अपना बीसीसीएल का स्टेक होल्डर मानता हूँ। महत्वपूर्ण निर्णय आज का नए वासरी से आप सप्लाई करने की बात करें, लेकिन पुराना जो वासरी है वो कहीं ना कहीं बदहाल हो रहा है, तो उसकी स्थिति सुधार करने के लिए क्या पहल हो रही है? देखिए, पुराना में भी हम लोग काफ़ी स्कीम ले रहे हैं, पूरा खुल के नहीं बता पाएंगे। ऐसे अंडर मोनेटाइजेशन स्कीम बोल के भी हम लोग ले रहे हैं कि उसको कैसे फिर से चालू किया जा सकता है। पुराना वाशरी जो है, पुराना वाशरी आज का दिन में उनका जो सर्किट का हालत है वो चलाया नहीं जा सकता है जब तक उसको थोड़ा नवीकरण ना हो। उसी सिलसिले में देखिए, आप देखे होंगे कि म्यूनिटी के लिए भी हम लोग एक तो टेंडर आज का दिन में आपका मार्केट में चल रहा है, तो उसको रिनोवेशन और उसको पूरा ठीक ठाक करके फिर चलाने के लिए। ऐसे बाकी दुग्धा का भी लिए चल रहा है, बाकी सुदाम डीपी जो है उसके लिए भी हम लोग को स्कीम बन रहा है। ब्लॉक 2 में सर जो वर्कशॉप है वहाँ पर पानी जो भी वहाँ पर आपके पार्ट्स हैं वो बरसात में जो खराब हो रहा है, वहाँ पर आपके कर्मी जो है सर उस पानी को निकालने में बिजी रहते हैं। मानसून को लेकर कोई बैठक नहीं हुई ब्लॉक 2 में, क्या कारण है? नहीं, मानसून को लेकर बैठक हुआ है। अगर कोई लोकल लेवल में छोटा मोटा कुछ है तो उसका जीएम को मैं खबर करूँगा। खराब हुए थे आपके पार्ट्स, और वो पार्ट्स लाखों करोड़ों रुपये होते हैं। आपको लगता है ऐसे, उसमें शेल्फ है और जो पार्ट्स खराब हुआ है उसका पहले ही वो कंडेम हो चुका है, उधर वो स्टैक करके रिजेक्ट का हिसाब से पड़ा हुआ है। आज के दिन में महत्वपूर्ण क्या क्या उपलब्धियां रही, क्या बीसीसीएल को आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया उस बारे में? कोई विशेष कारण से नहीं है, ऐसा हम लोग हर क्वार्टर में एक बार करेंगे। आज शुरुआत हुआ। जैसा आपने उपलब्धियां बताया कि पॉल्यूशन को लेकर आप काम कर रहे हैं, मेटल को लेकर काम कर रहे हैं, एक्सप्लोसिव को लेकर काम कर रहे हैं, वो थोड़ा विस्तार से बताइए। और विस्तार क्या, हम तो विस्तार से ही बोल दिया
कि हम लोग एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी खर्चा कर रहे हैं, CSR भी कर रहे हैं, और एक्सप्लोसिव हम लोग को जल्द उपलब्ध हो उसके लिए भी हम लोग इसलिए चाह रहे हैं कि इधर भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बन जाए और हम लोग को जल्द से जल्द मिले। सर बीसीसीएल की कुछ आउटसोर्सिंग कंपनियां जो हैं वहाँ पर जो कोयले का खनन होता है और बार बार आप लोग की तरफ से इलीगल माइनिंग, देखिए सिक्योरिटी का बात है, वो जो एजेंसीज है वो देखेगा, और पूरा उसमें भी हम लोग बंदोबस्त पर काम कर रहे हैं। 180 हाई मास्ट लाइट हम लोग ले रहे हैं, वो जो डिजिटल सिस्टम है बूम बैरियर वगैरह बोलिए, उसके लिए भी हम लोग टेंडर किए हैं, तो पूरा व्यवस्था हो रहा है। ऐसे CISF को भी काफ़ी हम लोग मैंने उसका अभी पावर बढ़ाया है, उसमें QRT 50 ऑलमोस्ट QRT बन गया। स्ट्रेंथ बढ़ेगा CRPF का, स्ट्रेंथ से भी ज़्यादा उनको बहुत गैजेट दिया गया है आज का दिन में। सर मेडिकल कॉलेज के लिए आप जमीन दे रहे हो, वहीं आपका जितना भी हॉस्पिटल है वो कहीं ना कहीं कर्मियों के कारण जो है तो बहुत ही हमारा हॉस्पिटल में आप नहीं खराब नहीं है, आप लोग अभी खबर नहीं लिए हैं, मैं आपको बोल रहा हूँ। की स्थिति क्या है सर, आप बता ब्लॉक दीजिए। और जो रीजनल वाला है, रीजनल वाला जो है उसके लिए भी हम लोग डिज़ाइन किए हैं, काफ़ी इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं। जैसे मेरा CHD में 10 साल में भी इतना इक्विपमेंट्स नहीं आया जो 1 साल में आया है, अभी बहुत सारे नया मशीन्स आए हैं। वैसे ही हम लोग 2 रीजनल हॉस्पिटल्स को भी और तगड़ा करने के लिए बोले हैं, उसका चल रहा है, मतलब रीजनल अस्पताल अच्छा होगा, अच्छा होगा। नगर निगम से क्या वार्ता है ओबी गिराने को लेकर? जैसा कि आपने सुना कि अभी BCL CMD समिति साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि जो भी कोयले का उत्पादन है, सूचित कोयले का उत्पादन कैसे करें BCL, उसको लेकर वो लगातार काम कर रहे हैं। साथ ही जो काम कर रहे हैं BCL के कर्मचारी, उनको पहली बार ऐसा हो रहा है कि 1 तारीख के दिन ही उनको पेमेंट मिल जा रहा है। पहले कुछ परेशानियां हो रही थी जो समय पर उनको पेमेंट नहीं मिल पा रहा था। साथ ही जो कोयला उत्पादन जब होता है तो वहाँ पर प्रदूषण का एक बड़ा मामला होता है। आए दिन हम लोग खबरों के माध्यम से दिखाते रहते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों में जहाँ पे कोयला उत्पादन हो रहा है वहाँ पर प्रदूषण एक बड़ी समस्या रहती है। तो उसको लेकर भी उन्होंने कहा है कि प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए पर्यावरण हमारा सुरक्षित रहे, उसको लेकर हम लोग नई मशीनें वगैरह खरीद रहे हैं। जल्दी ही उसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया जाएगा, मशीनों को उन क्षेत्रों में भेज दिया जाएगा ताकि कम से कम हमारा जो इलाका है वो प्रदूषित हो। उसकी जो आवास में उनके BCL कर्मचारी रह रहे हैं, उन आवासों को लेकर उन्होंने कहा कि उन आवासों की मरम्मत की जा रही है। और कुल मिला कहें कि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया है, साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस और लोगों में से एक सामंजस्य बनाने के लिए प्रेस के माध्यम से वो समय समय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहेंगे ताकि BCL के संबंध में जो भी सूचनाएं हैं वो आम जनता के बीच, कम से कम धनबाद की जनता के बीच में वो सही तरीके से जा सके। तो फिलहाल अभी के लिए इतना है। 99 न्यूज़ के लिए कोयला भवन से दिलशाद खान। ब्लिंकर्स द ऑप्टिकल स्टूडियो और ब्लिंकर्स द सनग्लास स्टूडियो अब आपके शहर धनबाद के प्रभातम मॉल में। यहाँ आपको बर्बेरी, प्राडा, माइकल कॉस, मॉजिव, वोग, एम्पोरियो अरमानी, रेबैन, मॉन्ट ब्लैंक, ओकले जैसे और भी कई इंटरनेशनल ब्रांड के चश्मे और सनग्लासेस मिलेंगे। यहाँ ऑप्टोमेट्रिस्ट के द्वारा फ्री आई टेस्टिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ डॉक्टर अनिल कुमार बर्नवाल, आई स्पेशलिस्ट, शनिवार रविवार अपॉइंटमेंट के द्वारा उपलब्ध है। आए और स्टोर विजिट करके अभी चल रहे मॉनसून ऑफर्स का लाभ उठाइए। अब तो प्रभु जी प्योर फूड आ गया है धनबाद में। मिठाई, नमकीन, चाट, साउथ इंडियन, चाइनीज से लेकर सात्विक भोजन तक सब मिलेगा। प्रभु जी प्योर फूड, चलो कुछ प्योर खाते हैं। प्रभु जी प्योर फूड अब आ गया है मेमको मोड़ धनबाद में। देवों के देव महादेव आए हैं आपके शहर धनबाद में। 99 बिल्डर्स पेश करते हैं द कैलाशा, पाड़ा ज्योतिर्लिंग मंदिर, बाल गणेश पार्क, नंदी चौक, आदि योगी मेडिटेशन सेंटर, क्लब हाउस और स्विमिंग पूल के साथ आनंद लीजिए मॉडर्न लिविंग का। द कैलाशा, एक्सपीरियंस द स्पिरिचुअल ऑरा। Friendship is the music of life. That's why we are inviting you to our live music party on Sunday, 6th August 2023 at Vivana, the Business Hotel. Marked on Friendship Day. Treat yourself and your friend to our scrumptious food, lively music and cozy ambience. For more details, visit Vivana the Business Hotel, Kandra Industrial Area, Khansiatar, Bhitia More NS2 near NHAI office, Govindpur, Dhanbad. For more detail, please feel free to call 9693705579 or 766 751 9696.